बट हमको जहाँ तक लगता है बीजेपी के कौन है प्रत्याशी रांची से? रांची से तो मुझे नहीं पता। मेरे स्तर से तो हमेशा शुरू से ही रहा है कांग्रेस और जिंदगी भर मेरे स्तर से वही रहेगा। ए दादा वोट हमदा भाया अरे भूलाई को ना दोसर बाटे जाया। लोग तो रांची में एक ही आदमी को चुन सकते हैं, वो है बीजेपी का कैंडिडेट संजय सिंह। किसे चुनना चाहिए? बीजेपी। हम तो ऐसे कैसे सरकार को देखना चाहते हैं जो युवाओं के बारे में सोचे, खास करके अभी जिस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सरकार आनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का सृजन कर सके, जिससे हम युवाओं को फायदा हो सके। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। युवा भी है। आज कोलांचल संवाद की टीम रांची के विभिन्न इलाकों का दौरा कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि 25 तारीख को रांची में मतदान होना है और ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किसे अपने सांसद चुनना और देखना पसंद करते हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फ्राईलाल चौक है और यहाँ पे चलने वाले, रहने वाले और कह सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों से हम ये जानकारी लेंगे कि किस तरह से जब 25 तारीख को रांची में मतदान होगा तो लोगों का क्या सोच है, स्थानीय सांसद कौन होंगे, लोग किसे स्थानीय सांसद चुनना चाहते हैं, क्योंकि देश में पिछले 10 वर्षों से मोदी की सरकार चल रही थी और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा का सीट का है और यहाँ पे फर्स्ट फेज का मतदान आज शुरू हो रहा था। ऐसे में कह सकते हैं कि रांची में 25 तारीख को मतदान होना है और मतदान को लेकर लोगों में क्या सोच है, क्या सोचते हैं रांची को वोटिंग को लेकर के, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे युवाओं से। रांची में 25 तारीख को वोटिंग होना है, क्या सोच है, आप किसे देखना पसंद करते हैं? हम तो ऐसे कैसे सरकार को देखना चाहते हैं जो युवाओं के बारे में सोचे, खास करके अभी जिस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सरकार आनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का सृजन कर सके, जिससे हम युवाओं को फायदा हो सके। 25 तारीख को रांची में वोटिंग होना है और अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर हो रहा है और भी कई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो आप किसे चुनना पसंद करें? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की अवस्था एक ही जैसी है। अगर हम सेंटर में देखते हैं तो बीजेपी भी रोजगार के मामले में उनका भी कोई अच्छा खास प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर राज्य में हम हेमंत सोरेन की सरकार को देखेंगे तो वो भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। 5 साल बीत गया, 5 लाख की नौकरी का वादा करके आए थे और अभी तक इन्होंने 5000 भी नौकरी अच्छे तरीके से नहीं दे सके हैं। तो कहा नहीं जा सकता है कि कौन पार्टी को सपोर्ट किया जाए और कोई तीसरा विकल्प भी हमें सामने नहीं दिखाई देता है। तो जनता पर निर्भर करता है, यही 2 दलों में से किसी एक का चयन करके उन्हें। आप किसे चयन करेंगे? देखिए, युवा है, युवा सोच है, युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है देश का, आप किसे चाहिए? देखिए, सरकार एक ऐसी होनी चाहिए जो देश को भी आगे ले चले, ठीक है ना, और हमारी संस्कृति धर्म की भी रक्षा कर सके, ठीक है ना। तो सरकार हमारी ऐसी होनी चाहिए जो समग्र रूप से सबको लेकर चलने वाली सरकार होनी चाहिए और जो हमारी राष्ट्र है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा भी कर सके, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जा सकते हैं जो देश को ही टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे दल हैं, किसी एक का नाम लेना अभी न्यायोचित नहीं बैठता है, ठीक है। ये तो जनता पर निर्भर करता है वो किसे चयन करेगी, यही बात है। चलिए, कह सकते हैं कि रांची में 25 तारीख को मतदान होना और ऐसे में जो देश के युवा है, जो राज्य के युवा है, जो रांची के युवा है, उनकी सोच काफ़ी ऊंची और कह रहे हैं कि सरकार वैसा चुनना चाहिए देश और राज्य को बेहतर तरीके से चला सके। जी, किसे चुनना पसंद करेंगे? 25 तारीख को मतदान होना है रांची में। बीजेपी। क्यों अच्छी है, क्यों अच्छी है? मकान दे रहा है बना के, शौचालय दे रहा है, आपको ये दे रहा है, चावल दे रहा है, और क्या चाहिए? तो 70 साल कांग्रेस भी तो राज्य के बहुत कुछ दिया है देश को। कहाँ कुछ दिया? कुछ नहीं। आज देश में जितना IIT की बात करें या कई ऐसे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, सब कांग्रेस कहती है कि ये हमारा देन है। नहीं तो कांग्रेस और लेफ्ट दो ही का तो था, बीजेपी था पहले कहाँ? जो उसकी मजबूरी था देना, किसकी? कांग्रेस की मजबूरी था देश को देना। जी जी जी। और बीजेपी दे रही है तो देश को मजबूरी नहीं है देना। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है कि बीजेपी आए फिर से 400 के पार, फिर से देश का बीजेपी भी देखिए 5वें स्थान पर हम लोग का ये है, अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है। उससे पहले भारत को पब्लिक किस तरह से, मतलब कि दूसरे देश के लोग किस तरह से देखते थे, अब जानबे कर रहे हैं।
मतलब नीचे नीचे स्तर से। अभी देखिए कहीं से भी आइएगा तो बोले कि नहीं भारत से आया है भाई, इंडिया मोदी की है, धोनी। लोगों का मानना है कि जब से देश में मोदी सत्ता पर आए हैं तब से देश का जो स्थिति है उसकी स्तर है काफ़ी ऊंचा हो गया है। 10 सालों में देश बहुत आगे बढ़ गया है। अब देश को लोग जानने लगे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, पहली बार मतदान करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने कभी वोट किया है? नहीं। करेंगे वोट? हाँ। पहली बार करेंगे? हाँ। क्या फील हो रहा नर्वस किए नहीं है बट एक्साइटेड है कि पहली बार सिटीजनशिप हासिल हुआ है हमें, तो एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा है कि नर्वस भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पॉलिटिक्स और ये सब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारा वोट सही जगह पे जाए। है? किसे करेंगे आप? अभी कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, ऐसे थोड़ा डाइसी सिचुएशन में है हम लोग भी, बट हमको जहाँ तक लगता है बीजेपी। बीजेपी के कौन है प्रत्याशी रांची से? रांची से तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरा लोकेलिटी में 25 को है, सो वहाँ से हम देख सकते हैं। वहाँ से तो कौन खड़ा है? बीजेपी इतना बेहतर क्यों दिखता है? बीजेपी इतना बेहतर, देखिए डाइसी सिचुएशन है दोनों पॉलिटिक्स का पार्टी में, ठीक है। बीजेपी इन द सेंस बेहतर इसीलिए है कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी पॉइंट देखें डेवलपमेंट में, अगर इस 10 साल में 2014 से 2024 तक में, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से 2 स्टेप आगे हैं, तो बस इसी वजह से। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। युवा भी है। वो तो दिख ही रहा क्या मेहनत कर रहे हैं, बस भाषण देने में मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक देश को चलाया है उनके परिवार के लोग। हाँ, उन्होंने 70 सालों तक देश को चलाया है, बस वो 70 साल और इस 10 साल में आप एक बार कंपैरिजन कर लीजिए, एक स्टेप आगे रहेगा बीजेपी हमेशा, बस यही रीज़न है। अब युवाओं की जो सोच है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि पहले के लोग ये सोचते थे कि बस देश में एक ही पार्टी है वो कांग्रेस, लेकिन जो नए नए युवा है जो पहली बार वोटर बने उनकी सोच थोड़ी सी बदली है। यही वजह है कि अपने तरीके से, अपने मन से और अपने विवेक से वोट करने वाले हैं। 25 तारीख को वोटिंग है चचा रांची में, क्या सोचते हैं? ये सोच रहे हैं कि रोजगार में वोट हो। किसे वोट करेंगे? देखिए, अगर रोजगार जो भी मान के चलिए अगर सरकार चलाएगा बढ़िया, उसी का वोट दिया जाएगा। अभी तो इतना दिन तो हर आदमी मुसीबत में झिल रहा है, हर आदमी मुसीबत में है। ऐसा नहीं कोई खुशहाल नहीं, आप भी खुशहाल नहीं, इसलिए किसे देंगे? क्योंकि रांची का अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। आप किसे चुनना पसंद करें? देखिए वो तो खैर मतदान है नहीं, ठीक है, वो तो देखा जाएगा मोमेंट। आपका अपना विचार क्या होता है? देश में किसकी सरकार के देश जो बढ़िया चलाएगा उसी के वोट दिया जाए। क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर मोदी? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है, इसलिए 10 साल उनको देखा गया, फिर इनको देखा जाए। देश में राज कह सकते हैं कि इस दौरे में कई ऐसे लोग मिले हैं जिनका अपनी अपनी ओपिनियन था। कोई लोग अगर बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक बार देश की सत्ता पे आना चाहिए। ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। रांची में 25 तारीख को मतदान होना है और यहाँ पे अगर बीजेपी से बात करें तो संजय सेठ चुनाव मैदान में है, और अगर कांग्रेस से बात करें सबसे सहाय चुनावी मैदान में। अब 25 तारीख को बताएगा कि यहाँ की जनता किसे मतदान करेगी, और ये आंकड़ा तभी पता चलेगा जब 4 तारीख को यहाँ पे काउंटिंग होगी, तब ये पता चलेगा कि रांची की जनता किसके सर पे ताज, जीत का ताज पहना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम तमाम वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोगों की बात को सुना रहे हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि रांची की जनता क्या कुछ सोचती है। हाँ, 25 तारीख को रांची में इलेक्शन है, ऐसे में कह सकते हैं कि रांची लोकसभा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है झारखंड हाँ। में। तो आप रांची में किस कैंडिडेट को देखना पसंद करते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? मेरे स्तर से तो हमेशा शुरू से ही रहा कांग्रेस, और जिंदगी भर मेरे स्तर से वही रहेगा। वोट पड़ना चाहिए सुबोध कांत साय का बेटी को ही, अदरवाइज किसी को नहीं। मेरा व्यू अगर हमसे पूछिएगा तो, क्योंकि अभी तक कुछ हमको बीजेपी में कुछ वैसा कुछ दिखा नहीं है, और ना कुछ हमको एक्सपेक्टेशन लगता है कि आने वाला कुछ दिनों में वो करने वाला है। देश का हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहा, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के अगर बीजेपी आया तो और ख़राब हाल रहेगा। इससे बेहतर है कि सरकार जब तक चेंज नहीं होगा कुछ सुधार होने नहीं जा रहा। तो इसलिए इस बार पूरा इंडिया वासियों को, टोटल लोग को कोशिश करना चाहिए कि कांग्रेस को इस बार लाया जाए। राहुल गांधी को मोर्चा देना चाहिए, संभालने का मौका देना चाहिए,
जो भी पीएम बन जाए कांग्रेस के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा इंडिया भारत देशवासियों के लिए। 10 वर्षों तक अगर बात करें मोदी जी देश में शासन किए, देश को चलाए, हम्म। क्या इनके शासन आपको पसंद है? नहीं, मेरे स्तर से, हमारे स्तर पूछिएगा तो कहीं पे नहीं, किसी स्तर से, कोई भी स्तरीय पे नहीं, कोई डिपार्टमेंट में, कोई भी हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, दिस दैट वगैरह वगैरह, कहीं पे कुछ भी बीजेपी का हम आज तक अभी तक ना देखे है, और ना उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में भी वो दिखाएगा कुछ। अगर रांची की बात करें तो संजय सेठ पिछले बार के सांसद थे, उन्होंने कहते हैं कि बहुत काम किए, क्या लगता है आपको, काम किए? नहीं, संजय सेठ वैसा कुछ काम नहीं किए हैं, बस एक लोगों को एक ठो आश्वासन खाली दे के रखे हैं, पर हमको कुछ वैसा दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरा तो पूरा कोशिश है कि इंशाल्लाह, मेरा प्रेरणा भी है, मेरा दुआ भी रहेगा कि इस बार कोशिश रहे कि कांग्रेस ही आए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए चले ना। चुनाव होना है, कह सकते हैं कि रांची में अच्छे सांसद देखना पसंद करें, कांग्रेस या बीजेपी? जो भी बने, यानी कि पब्लिक के नज़र में खरा उतरे, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। कहने का मतलब है इंडिया, जो हमारे इंडिया भारत देश है, इसमें हर तरह के जाति के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबको एक साथ लेके चले। कोई तरह का भेदभाव आपस में होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इससे पहले अभी एनसीसी और क्या क्या बहुत सा ऐसा कुछ हो चुका है, जो हमारे इंडिया भारत देश में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आपस में भेदभाव हो चुका है। हम रांची की बात कर रहे हैं, रांची में आप किसे देखना पसंद करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? तो कांग्रेस। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी है, लेकिन बीजेपी जब से बनी है तब से तो यहाँ पे भेदभाव मंदिर मस्जिद और बहुत सा ये वो सब ये हो रहा है, जबकि ये सब होना नहीं चाहिए। यहाँ पे इंडिया भारत देश सबका है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जाति के एक साथ सब रहेंगे तभी ना देश आके तरक्की करेगा। अभी यहाँ पे महंगाई दुनिया भर का बढ़ गया है, और कमाने खाने का जो स्तर है दिन बर दिन नीचे जाते जाते, तो इससे किसका नुकसान है? ये हमारे जो प्रधानमंत्री उसी का ना है, पब्लिक का भी है, सरकार को भी है। इससे देश और पीछे चल जाएगा, आगे थोड़ी बढ़ेगा। जो है सो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे, और लोगों को भी कहेंगे, है ना, इसलिए कि धोखाबाजी और चालाकी और इतना सिक्किम में कहाँ जी महंगाई और औरतों के साथ अत्याचार जो हुआ, इसमें है सो हमारे प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज़ ना मुँह खोले ना कुछ बोले। बड़ा बड़ा जुल्म बहुत जगह हुआ, जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, समझे। तो इसीलिए हम लोग तो इसी को चुनेंगे, राहुल जी को पाए। हम यही कहेंगे भाई, उस सरकार को चुनिए जो इंसाफ पसंद हो, जो झूठा वादा नहीं करे, जो लोगों पर जुल्म नहीं करे, है ना। जगह जगह बुलडोजर और आगजनी ये सब जो भी हो रहा है वो सब रुके, औरतों का सुरक्षा जो कर सके, और युवाओं को रोज़गार मिले, और महंगाई पर लगाम लगे। अब बताइए ना, एक मर्तबा थोड़ा लेट हो जाता है इनकम टैक्स वगैरह का, है ना, आधार वगैरह ठीक करने में, तो 1000 फाइन। अब पहले फाइन ही नहीं था, फाइन था तो 100 रुपया था। इनके राज में 100 रुपये 1000 रुपया फाइन, हर जगह फाइन, हर जगह फाइन। तो इस सब में रोक लगेगा और थोड़ा महंगाई भी कम होगा। अब जीएसटी बहुत सा चीज़ों में एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, तो सब रुकेगा, है ना। कहे 10 सालों से हम बीजेपी को देखे हैं और देखते आ रहे हैं, और अभी तक कुछ नहीं किए हैं, और ढकलोजाबाजी किए हैं। ये सिर्फ झूठे वादे, झूठे इरादे किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। गरीब लोग को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। इस ऐसे में हम लोग अपना पसंद किए हैं कांग्रेस से। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, जबकि केंद्र में तो मोदी बनेंगे? हम रांची की बात कर रहे हैं, रांची के संजय सेठ पिछले साल भी चुनाव जीते थे, इस बार क्या लग रहा है, नहीं जीते? इस बार हमको मतलब कांग्रेस के सरकार बनेंगे।
और कांग्रेस के गठबंधन है, गठबंधन का सरकार यहाँ पर रहेंगे, जेएमएम का सरकार रहेंगे। बीजेपी का सरकार नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आएंगे यहाँ। जैसे अपने पैर में कुदारी मारे हैं, समझे ना, हेमंत सोरेन को जेल के कोठी में रखे हैं और बहुत से नेताओं को भी अरेस्ट करवा के अंदर किए हैं। ये सब बीजेपी एक देश नहीं चला रहे हैं, गुंडागिर्दी चला रहे हैं। बोले कहा बोले 25 तारीख को वोट होना है रांची में, किसे वोट देना पसंद है? रांची में किसको आप सांसद चाहते हैं? हम लोग तो रांची में एक ही आदमी को चुन सकते हैं, वो है बीजेपी का कैंडिडेट संजय सेठ। जो काम किया विकास का बात है, तो विकास में तो हम नहीं देखा कुछ, मगर हाँ इतना जानता हूँ कि कुछ समाज के लिए काम किए हैं, इसीलिए हम बीजेपी में मारेंगे वोट। हम कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। जी जी, राहुल जी का भी बयान है, झारखंड में दौरा किए हैं, अच्छा बयान दिए हैं, मगर बोले कि 1-1 लाख रुपया महिला लोग को देंगे, ये भी अच्छा बात बोले हैं। अब हो सकता है आम जनता का मेरा भी सोच बदल सके, मगर मैं दूंगा आम जनता का सोच में, मैं बीजेपी का मारने का कोशिश करूंगा। एक बार और चांस दूंगा संजय सेठ जी को कि अच्छा काम करें, अच्छा विकास करें, कुछ रोजगार सबको देके, यहाँ जाति पाति का बात नहीं है, सबको देख के चले। क्या? तो ओके हो गया। हाँ, किसको वोट कीजिएगा? वही मोदी सरकार को, ऊपर में मोदी, नीचे जो रहेगा लेकिन ऊपर में मोदी। अच्छा, तोरा मोहन करे, अरे कोंदे तोरा मोहन करे, कोंदे तोरा रे दादा मोहन ना करे, अरे भूलाई को ना दोसर बाटे जाय है, अरे फूल छापे रे दादा बोट हमदा भाया, अरे भूलाई को ना दोसर बाटे जाय है, अरे फूल छापे रे दादा बोट मोदा भाया, अरे भूलाई को ना दोसर बाटे जाय है, अरे ना हमला है। मोदी जब से आया इस देश में, इंडिया में, तब से इंडिया का नाम रोशन हुआ है। देश क्या विदेश में भी मोदी को आमंत्रित करता है, कोई मीटिंग सभा कोई भी होता है इसको बुलाता है, इतना मान यहाँ मोदी को दिया है। 70 साल कांग्रेस सरकार चला है। अच्छा, तो 70 साल में उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी देखो 10 साल में मोदी को बच्चा बच्चा जान रहा है। बच्चा 5 साल के बच्चा को पूछिएगा जब मोदी कौन है तो वो बताएगा जब मोदी क्या है और क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। नंबर 1 इंडिया को करने जा रहा है 44 तक, यही बात है। ठीक है, मोदी के केकरा दबाई, जेकरा में बुझेते ओकरे में दबाई है। अब जेबे तब ना है, अब सब ओकरे में दे रहा है तो केकरा हम अकेले दे देंगे। वोट झूठे को फोकस कर देना जरूरी नहीं ना है। सब पसंद है, काहे नहीं है, है? सब के जेकरा में देगा सब देगा, ओकरे में देंगे। है आवास वास तो कुछ नहीं मिला है केकरा करेंगे तो। किसे चुनना चाहिए? बीजेपी। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे सोसाइटीज़ का, हमारे इकोनॉमी का, सिर्फ हमारे लिए नहीं हर कल्चर के लिए हो रहा है। So that's why I choose BJP. Yes. बीजेपी, ऑलवेज बीजेपी। ये संजय सेठ। No, I have no idea about that. क्या? Sorry? बीजेपी। नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है कांग्रेस के साथ, ना हमारे लिए ना देश के लिए, किसी के लिए नहीं है।
चाहती हैं केंद्र में और खास करके 25 तारीख को जो मतदान हो रहा है रांची में आप किससे चुनना चाहेंगे? बीजेपी बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी हमारे बीजेपी के तरफ से। संजय सेठ खड़े हैं, वो हमारे रांची के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, उम्मीद है। शुरू से ही बीजेपी अच्छा काम करते आया है, तो उम्मीद है वही आगे भी वही करेंगे। 5 साल से संजय सेठ यहाँ के सांसद हैं, क्या कुछ किया है उन्होंने? किए बहुत कुछ है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया? एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन नया नया पॉलिसी आया हुआ है। बहुत कुछ किया है, लोगों के बीच में रहते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। हाँ, वही सारा। कैसा महसूस कैसा हो रहा है पहली बार करी? कितना एक्साइटमेंट है आपको? एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहला बार हम लोग का वोट है, तो वोट देने तो ज़रूर जाएंगे इस बार हम लोग। सेल्फी सोशल मीडिया में पोस्ट करें? कर भी सकते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नया वोटर है, जो युवा वोटर है, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि पहला वोट है तो वो लोग छोड़े ना, ज़रूर जाए अपना वोट देने, क्योंकि उनका वोट अहमियत रखता है, कौन पार्टी खड़ा होगा। तो जिसके तरफ भी जिसका वोट है वो ज़रूर जाए वोट देने अपने अपने पार्टी के लिए। तो आपने रांची के जनता को, यहाँ का स्थानीय लोगों का, उनकी मन की बात को सुना, उनकी विचार को सुना, उनकी विवेक को देखा कि किस तरह से वो रांची के जब 25 तारीख को मतदान होगा तो किस विवेक के साथ वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ओपिनियन लोगों के सामने आ रहा है, कोई बीजेपी की तरफ है तो कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई मोदी को अच्छा बता रहे हैं तो कोई राहुल गांधी को अच्छा बता रहे हैं। यानी देश में लोग चाहते हैं एक तरफ कि परिवर्तन हो और कुछ लोग चाहते हैं कि देश में फिर से मोदी सत्ता पाए। अभी देखने वाली बात होगी कि जब पूरे देश का परिणाम लोगों के बीच में आएगा तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।